बड़ी बातें कही हैं। पहले तो आपको ये बता दें, इससे पहले कि मैं 4 बड़ी बातें आपको बताऊं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कही हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पिछली बार 303 सीटें जीत चुकी थी और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि 303 सीटें जीतकर बीजेपी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यानी जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं सीटें जीतने की, जहां जहां से जितनी सीटें जीती जा सकती हैं, वो सब उसे वो एक्सप्लॉइट कर चुकी है। यानी अब इसके बाद और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां बीजेपी ने अभी तक जिसे इस्तेमाल ना कर लिया हो। तो अब 303 से ऊपर सीटें कैसे आएंगी, ये बड़ी असंभव सी बात लग रही है। आपको याद होगा 2019 में भी लोग ये कहते थे कि इस बार 300 सीटें नहीं बल्कि पहले के मुकाबले भी कम सीटें आएंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वेव होती है, 5 साल सरकार चला ली है, तो ऐसे में सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन सीटें और ज्यादा हुई। और मुझे अभी भी याद है 2019 में लोग कागज लेकर नोट करने के लिए बैठते थे, एक एक राज्य में नोट करते थे कि किस राज्य से बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। और उसमें भी जो आंकड़ा है, जो हमारे दिल्ली में जो एयर कंडीशन कमरों में और होटल्स में हमारे जो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, वो अपने आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 200 से 250 सीटें दे रहे थे। 200-250 के ऊपर तो कोई नहीं दे रहा था 2019 की बात अगर करें तो। लेकिन बीजेपी ने जीती 303। तब लोग कहते थे कि 300 सीटें जीतना तो असंभव है, सीटें आएंगी कहां से। अब 303 के बाद भी लोग यही कहेंगे कि 303 तो जीत ली, लेकिन उसके ऊपर कैसे जाएंगे, सीटें आएंगी कहां से। तो सीटें आएंगी कहां से, ये यक्ष प्रश्न है। और बीजेपी ही क्या, इस बात का जवाब तो भारत के किसी नेता के पास नहीं है, भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा नया सोचते हैं। तो क्या इस बार उन्होंने नया सोचा है, ये देखिए। पहली बात, बीजेपी को अपनी पब्लिक आउटरीच यानी अपनी पहुंच को, जनता तक अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा। जिसका मतलब यह है कि जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी लोगों तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पहुंचना चाहिए। और ये वो लोग होने चाहिए जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहां पर बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचना चाहिए। और चाहे ये लोग किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, और उनसे मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को फीडबैक लेना चाहिए। दूसरी बात, सबका साथ सबका विश्वास, ये नारा नहीं है बल्कि इसे इंप्लीमेंट करना होगा। सबका साथ का मतलब है जब सभी लोग एक साथ आएंगे, सब वोटर्स को एक साथ लाना होगा, जिसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी धर्म के लोग आते हैं। और इनमें वो मुसलमान खास तौर पर आते हैं जो अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं। नोट करने वाली बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको हर वर्ग तक जाना होगा, हर धर्म तक जाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चर्च में भी जाना चाहिए, मस्जिद में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारों में भी जाना चाहिए, और खास तौर पर सीमा के पास मौजूद उन सुदूर इलाकों में भी जाना चाहिए जहां पार्टी लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वो उन राज्य के लोगों तक भी पहुंचे जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं और जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है। और जिस वर्ग या समुदाय के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनसे भी मिलना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के भी हों, वो ये देखते हैं कि उन्हीं लोगों से मिला जाए, उन्हीं कार्यकर्ता, उन्हीं वोटर से मिला जाए जो उन्हें वोट देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक खास वर्ग को, एक खास धर्म के लोगों को छोड़ देते हैं बाहर, ये सोचकर कि ये तो कभी हमें वोट देंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये मत देखिए कि वो आपको वोट देंगे या नहीं देंगे, आपको हर वर्ग के पास जाना है, हर धर्म के लोगों के पास जाना है, और आपको सुदूर गांव में भी जाना है जहां तक पार्टी कई बार पहुंच नहीं पाती है। और फिर आप ये उन पर छोड़ दीजिए कि वो आपको वोट दें या ना दें। लेकिन इसे हम पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन कहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपनी विचारधारा में, अपनी पार्टी के साथ जोड़िए, उन्हें शामिल कीजिए, उन्हें उनके साथ संवाद बनाइए और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसका विस्तार कीजिए। अभी तक बीजेपी को हम एक राष्ट्रवादी पार्टी मानते हैं, बहुत सारे लोग पश्चिमी मीडिया तो उन्हें हिंदूवादी पार्टी कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, इसे राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाइए। यहां उन्होंने एक और बड़ी बात यह कही कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को
उन मुसलमानों से भी मिलना चाहिए जिन्हें पसमंदा और बोहरा मुस्लिम कहा जाता है। यानी इस मुसलमानों को, ये जो वर्ग है पसमंदा और बोहरा मुसलमानों का, उन तक भी जाना चाहिए। और ये वो मुसलमान होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं। भारत में मुसलमान 3 वर्गों में बटे हैं। पहले हैं अशरफ, ये वो मुसलमान होते हैं जो शिक्षित माने जाते हैं और आर्थिक रूप से काफी संपन्न माने जाते हैं। दूसरे हैं अजलफ, ये वो मुसलमान होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और तीसरे हैं अर्जल, जिन्हें दलित मुस्लिम भी कहा जाता है। और इनमें जो दूसरी और तीसरी श्रेणी के मुसलमान हैं उन्हें ही पसमंदा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसे मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता हर धर्म के लोगों तक पहुंच रहे हैं और गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं, पिछड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं, खासतौर पर जो हिंदू हैं उनकी पिछड़ी जातियों तक पहुंच रहे हैं, आदिवासियों तक पहुंच रहे हैं, तो जो मुस्लिम वर्ग के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहां तक वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए और उन्होंने इन मुसलमानों को भी अपनी इस धारा में शामिल कर लिया, तो फिर ये वोटों का विस्तार हो जाएगा, वोट बैंक का एक बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में रहने वाले 85% मुसलमान पसमंदा मुसलमानों की ही श्रेणी में आते हैं। तो सोचिए, अगर आपने पसमंदा मुसलमानों से अपना संवाद स्थापित कर लिया तो आपने 85% मुसलमानों की आबादी को अपनी तरफ ले लिया, कवर कर लिया। यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जो 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान थे, 2011 की बात बता रहे हैं हम आपको, उनमें से लगभग 14 करोड़ लोग पसमंदा मुसलमान हैं। इसके अलावा बोहरा मुसलमानों की आबादी हमारे देश में 12 से 13 लाख मानी जाती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। और ऐसा करके वो अब एक राष्ट्रवादी पार्टी से राष्ट्रव्यापी पार्टी बनना चाहती है। यानी जो विपक्षी दल और नेता बीजेपी को अब तक एक हिंदूवादी पार्टी बताते आए हैं, उन नेताओं को बीजेपी यह बताना चाहती है कि वो एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रव्यापी पार्टी है। और राष्ट्रवादी व्यक्ति सिर्फ एक धर्म का नहीं हो सकता, यह भी समझने की बात है। आजकल हम सोचते हैं कि राष्ट्रवादी जो शब्द है उसे हम एक खास वर्ग के लोगों के साथ जोड़ लेते हैं। राष्ट्रवादी कौन होता है? राष्ट्रवादी वो होता है जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है। और राष्ट्रवादी किसी भी धर्म का इंसान हो सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है जो भारत में रहता है और भारत से प्यार करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी यही बात आज अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाह रहे थे। और ये तो हमने 2011 का आंकड़ा भी आपको बताया, 17 करोड़। अब तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका होगा। यहां एक बड़ी बात यह भी है कि अभी हमारे देश में मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट किसे मिलते हैं? आप जानते हैं, बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं मिलते। मुसलमान सबसे ज्यादा वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी को, और इनमें भी पसमंदा मुसलमानों के वोट सबसे ज्यादा हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के औसतन 38% वोट मिलते हैं। तो सोचिए, मुसलमानों के 38% वोट तो अकेले कांग्रेस ले जाती है। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 7% मुसलमानों के वोट आते हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उसका मतलब बहुत ही गहरा है। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। अब आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए कौन सा नया मूल मंत्र दिया है और उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं। पहले तो आपको यह बता दें, इससे पहले कि मैं 4 बड़ी बातें आपको बताऊं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कही हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पिछली बार 303 सीटें जीत चुकी थी और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि 303 सीटें जीतकर बीजेपी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यानी जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं सीटें जीतने की, जहां जहां से जितनी सीटें जीती जा सकती हैं, वो सब
उसे वो एक्सप्लॉइट कर चुकी है। यानी अब इसके बाद और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां बीजेपी ने अभी तक जिसे इस्तेमाल ना कर लिया हो। तो अब 303 से ऊपर सीटें कैसे आएंगी, ये बड़ी असंभव सी बात लग रही है। आपको याद होगा 2019 में भी लोग ये कहते थे कि इस बार 300 सीटें नहीं बल्कि पहले के मुकाबले भी कम सीटें आएंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वेव होती है, 5 साल सरकार चला ली है, तो ऐसे में सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन सीटें और ज्यादा हुई। और मुझे अभी भी याद है 2019 में लोग कागज लेकर नोट करने के लिए बैठते थे, एक एक राज्य में नोट करते थे कि किस राज्य से बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। और उसमें भी जो आंकड़ा है, जो हमारे दिल्ली में जो एयर कंडीशन कमरों में और होटल्स में हमारे जो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, वो अपने आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 200 से 250 सीटें दे रहे थे। 200-250 के ऊपर तो कोई नहीं दे रहा था 2019 की बात अगर करें तो। लेकिन बीजेपी ने जीती 303। तब लोग कहते थे कि 300 सीटें जीतना तो असंभव है, सीटें आएंगी कहां से। अब 303 के बाद भी लोग यही कहेंगे कि 303 तो जीत ली, लेकिन उसके ऊपर कैसे जाएंगे, सीटें आएंगी कहां से। तो सीटें आएंगी कहां से, यह यक्ष प्रश्न है। और बीजेपी ही क्या, इस बात का जवाब तो भारत के किसी नेता के पास नहीं है, भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा नया सोचते हैं। तो क्या इस बार उन्होंने नया सोचा है, ये देखिए। पहली बात, बीजेपी को अपनी पब्लिक आउटरीच यानी अपनी पहुंच को, जनता तक अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा। जिसका मतलब यह है कि जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी लोगों तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पहुंचना चाहिए। और ये वो लोग होने चाहिए जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहां पर बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचना चाहिए। और चाहे ये लोग किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, और उनसे मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को फीडबैक लेना चाहिए। दूसरी बात, सबका साथ सबका विश्वास, ये नारा नहीं है बल्कि इसे इंप्लीमेंट करना होगा। सबका साथ का मतलब है जब सभी लोग एक साथ आएंगे, सब वोटर्स को एक साथ लाना होगा, जिसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी धर्म के लोग आते हैं। और इनमें वो मुसलमान खास तौर पर आते हैं जो अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं। नोट करने वाली बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको हर वर्ग तक जाना होगा, हर धर्म तक जाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चर्च में भी जाना चाहिए, मस्जिद में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारों में भी जाना चाहिए, और खास तौर पर सीमा के पास मौजूद उन सुदूर इलाकों में भी जाना चाहिए जहां पार्टी लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वो उन राज्य के लोगों तक भी पहुंचे जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं और जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है। और जिस वर्ग या समुदाय के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, बीजेपी